अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पर। सबसे पहले मेनली वीडियो का पर्पस ये है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स के बारे में बताया जाए। छोटी सी डेफिनेशन लिखी है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस को उसको चलाने में मेनली हेल्प करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में मेन पॉइंट्स तीन हैं। एक ये कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ये डिवाइस को रन करने में हेल्प करता है, यानी कि डिवाइस के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू एक ही है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सीपीयू ने काम करना है, डिफरेंट हार्डवेयर को इन्वॉल्व करना है। सीपीयू ने जब एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करना है, या यूज़र ने सिस्टम को कोई कमांड देनी है, या कंप्यूटर में हमने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इन सब कामों के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो हम इंस्टॉल कर सकें। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। बहुत सारी टाइप्स हैं, मेनली 7 टाइप्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। पहली 4 टाइप्स पर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 टाइप्स हम एक्सप्लेन कर देंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से पता चल रहा है कि बैच क्रिएट करना है। बैच एक्चुअली में हम किस चीज़ के लिए क्रिएट करते हैं? जब सिमिलर टाइप्स की जॉब्स होती हैं, सिमिलर टाइप्स के टास्क होते हैं। आम जिंदगी में हम बात करें तो बैच उसी चीज़ को हम कहते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ रखने वाली चीज़ों को हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, हम कहते हैं ये बैच क्रिएट कर दिया। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअल में हम क्या करते हैं? सिमिलर काइंड की जॉब का हम क्या करते हैं, एक बैच क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं। जब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे 1960s के अराउंड अबाउट, तब हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज वो पंच कार्ड थे, पेपर टेप थी और मैग्नेटिक टेप वगैरह थी। हम क्या करते थे, इन बैचेस को, जो सिमिलर टाइप्स ऑफ के बैच थे, उनको सेकेंडरी स्टोरेज पर, यानी कि पंच कार्ड्स वगैरह टेप पर, मैग्नेटिक टेप पर स्टोर करके ऑपरेटर को दे देते थे। ऑपरेटर क्या करता था, ये सिस्टम को देता था ताकि इसको हम प्रोसेस कर सकें। इसमें प्रॉब्लम ये थी, मेजर प्रॉब्लम ये थी कि हम क्या करते थे, आइडलनेस आ जाती थी। यानी कि एक सीपीयू एट ए टाइम, एक सिस्टम एट ए टाइम सिर्फ क्या करता था, एक जॉब को हैंडल कर सकता था। जब हम एक जॉब को एग्जिट करते थे, दूसरी जॉब को इंसर्ट करते थे, उस दौरान टाइम लगता था बैच क्रिएट करने में। उस टाइम के दौरान जो सिस्टम था आइडल स्टेट में चले जाता था, यानी कि सिस्टम के पास कोई काम नहीं होता था। मेजर डिसएडवांटेज इसका यही था। कुछ अरसा बाद इसमें मोनीटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवा दिया। मोनीटर से हमें प्रोसेसिंग पता चल जाती थी, कितने % प्रोसेस हो गया, कितने % प्रोसेस रहता है। इसकी एग्जांपल्स में फोर्ट्रान है, आईबी सिस्टम 709X है, 1969 में ये यूज़ होते थे। उसके बाद सेकंड टाइप है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम के नाम से पता चल रहा है हमें क्या है, मल्टीपल, हमने क्या करना है, मल्टीपल प्रोसेसेस को रैम में फैच करना है, मल्टीपल प्रोसेसेस को रैम में लेके आना है। अब मल्टी प्रोग्राम को और मल्टीटास्किंग को कंपेयर कर लेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। मल्टी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस को रैम में ले आते हैं, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन हो रहा होता है। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल जॉब्स को प्रोसेसर में ले आते हैं, रैम में ले आते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही रन हो रहा है। डिफरेंस क्या है इसमें? मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, हम सीपीयू के पास, सीपीयू एक प्रोसेस को चला रहा है, चलाते वक्त अगर वो प्रोसेस खुद किसी आईओ प्रोसेस के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए जाना चाहे, तो सीपीयू उसको रिलीज करता, अदरवाइज रिलीज नहीं करता जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक दूसरे प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में वेट कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही कोई प्रोसेस अगर आईओ के लिए जाता है, दूसरा प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट कर दिया जाता है। यानी कि आइडलनेस मिनिमम पर हम फोकस करते हैं कि सीपीयू फ्री ना रहे। अब अगर कोई प्रोसेस आईओ के लिए नहीं जाना चाहता तो होगा क्या, दूसरे प्रोसेसेस को जो मेन मेमोरी में वेट कर रहे हैं उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वेट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो होगा, यानी कि बहुत देर बाद उन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा।
मल्टीटास्किंग में क्या है, इसको मल्टी शेयरिंग, टाइम शेयरिंग भी कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें हम क्या फोकस करते हैं, टाइम क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। बहुत सारे प्रोसेसेस को हम रैम में ले आए हैं, एक प्रोसेस को सीपीयू में इन करवाते हैं, सीपीयू में इन करवाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाते हैं। जैसे ही वो टाइम पूरा होता है, आइदर वो प्रोसेस कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड, हम उसको क्या करते हैं, एग्जिट करवाते हैं और दूसरे प्रोसेस को इन करवा देते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्स टाइम फास्ट मिल जाता है, यानी कि हर वेटिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द हम रिस्पॉन्स देने पर फोकस करते हैं। मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग में मैंने ये दो मेन पॉइंट, मेजर डिफरेंस लिखा है। मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मिनिमम आइडलनेस पर फोकस करता है, यानी कि जैसे ही कोई प्रोसेस बजाते खुद किसी आईओ के लिए गया है, हम दूसरा कोई प्रोसेस इन करवा देते हैं, सीपीयू को हम फ्री नहीं रहने देते। और मल्टीटास्किंग में हम क्या फोकस करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रोसेस चलाते हैं, उसको आउट करवा के दोबारा किसी प्रोसेस को सीपीयू से निकाल के किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में भेजना, इसको बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में थोड़ा सा टाइम तो वेस्ट होता है, लेकिन क्या है, जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, हर प्रोसेस को जल्द से जल्द कोई ना कोई टाइम शेयर कर दिया जाता है, मिल जाता है। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि टाइम में डिलेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसकी दो टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिज़ाइन ही इसलिए किए जाते हैं कि इनमें टाइम बहुत मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, माइनर डिलेज भी एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल इस तरह कोई मिसाइल सिस्टम है और कंप्यूटराइज्ड मिसाइल सिस्टम, हमने कोई स्पेसिफिक प्लेस पर उसको फेंकना है, अगर माइनर डिले भी आ गया टाइम का, तो वो जो उसकी स्पीड है उसकी वजह से वो लोकेशन चेंज हो जाएगी, मिसाइल जिस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके गिरना है वहाँ पर नहीं गिरेगा। और जो सॉफ्ट रियल टाइम है, इसमें माइनर डिलेज एक्सेप्टेबल हैं। रियल टाइम का पर्पज़ ये है कि टाइम को स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड है, जो टाइम स्पेसिफाई किया गया उसी टाइम के दौरान काम करवाना है, उसमें डिलेज नहीं आने चाहिए। दो टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड में मैंने बताया आपको कि माइनर डिलेज एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनर डिलेज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और सॉफ्ट रियल टाइम में माइनर डिलेज एक्सेप्टेबल हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी मिसाइल सिस्टम। मिसाइल सिस्टम में डिलेज एक्सेप्टेबल नहीं होते, और सॉफ्ट रियल टाइम की एग्जांपल दिया बैंकिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, उसमें 1 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड, या कह सकते हैं 1 सेकंड का डिले एक्सेप्टेबल है। एट एंड हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र को पता नहीं चलेगा कि काम हो रहा है, डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हल्का फुल्का डिले आएगा, सॉफ्ट रियल टाइम में एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, इसमें नैनो सेकंड का डिले भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको डिज़ाइन ही इस तरह किया जाता है कि इसमें नैनो सेकंड का भी डिले ना आए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात की, ऑपरेटिंग सिस्टम की 7 टाइप्स हैं, बैच, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर्ड और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच में बात की, मेजर बात क्या है कि इसमें सेम टाइप्स की जॉब्स को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक सेकेंडरी स्टोरेज पर टेप वगैरह, मैग्नेटिक टेप वगैरह में स्टोर करवा के ऑपरेटर को दे देते हैं और ऑपरेटर उस पर काम करता है। मल्टी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को लेके आते हैं, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस चलता है, लेकिन वो प्रोसेस तब तक सीपीयू रिलीज़ नहीं करता जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, या फिर कोई प्रोसेस खुद आईओ के लिए जाना चाहे। इसमें हम आइडलनेस मिनिमम देते हैं, यानी कि प्रोसेसर को फ्री नहीं बैठने देते। मल्टीटास्किंग में हम कहते हैं कि हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिले। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टाइम बाउंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। दो टाइप्स हैं इसकी, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। ये अक्सर एग्ज़ाम्स वगैरह में पीपीएससी के एमसीक्यूज़ वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जांपल ऑफ हार्ड रियल टाइम, तो एग्जांपल उसकी क्या है, मिसाइल सिस्टम्स, और सॉफ्ट रियल टाइम की एग्जांपल क्या है, बैंकिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम की एग्जांपल मिसाइल इसलिए है, इसमें डिलेज एक्सेप्टेबल, माइनर डिलेज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और सॉफ्ट रियल टाइम की एग्जांपल बैंकिंग इसलिए है कि उसमें थोड़ा बहुत डिले एक्सेप्टेबल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।